सोऽयं विभूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वगता शिव ससुदिभ श्री शंकर पातु माम्। मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और निशुंभ शुंभ मर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी निशुंभ शुंभ मर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी बने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी। त्रिशूल मुंड धारणी धरा विधात हारिणी गृहे गृहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। दरिद्र दुख हारिणी सती विभूति कारिणी लस्य तस्य लोचन जने सदा वरप्रदां कपाल शूल धारिणी भजामि विंध्यवासिनी। सदा कपाल शूल धारिणी भजामि विंध्यवासिनी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा साधा नमस्तुते। करे मुदा गदाधारी शिवा शिव प्रदायनी वरांबराननम विचार रूप धारणी बचारणो जले स्थले निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। विशिष्ट सृष्टि कारिणी विशाल रूप धारणी औ महोदरे विलासिनी भजामि विंध्यवासिनी। पुरंदराज सेवितां मुरारिवंश खंडनीं त्रिशूल विशुद्ध बुद्धि कारिणी भजामि विंध्यवासिनी। हे माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, आओ आप आकर के हमारे कष्ट को दूर करिए। मेरे पास के नायना अब तुम्हें देखा तो ओम शिवाय नमस्तुभ्यं 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो, हर हर महादेव की। हम सब इस पावन पवित्र कथा रामचरितमानस में करेंगे, जिसके सुनने कहने सुनने से शरीर निर्मल हो जाता है, वाणी शुद्ध हो जाती है और शरीर जो है ये तर जाती है। भगवान के राम के पावन चरित्र पावन कथा का गुणगान करने के लिए भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में संतों से ये कहा कि जो हमारी कथा को कहते कहते कहा कि
मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद कंठ, गद गद कंठ, अबन बहत जयन नयन जल नीरा। भगवान विष्णु ने यह कहा भी है, हमारे गुणों का गान करते करते जिसकी शरीर पुलकायमान हो जाए, कंठ गदगद हो जाए और नयनों से नीर बहने लगे, वो भक्त मुझे प्रिय। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद कंठ, नयन बहनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। शरीर पुलकायमान हो जाए और नयनों से आंसू की धारा बहने लगी, वो भक्त मुझे अति प्रिय है। अब माता पार्वती और भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं और वहाँ आज माता पार्वती के मन में हर्ष और उल्लास हुआ कि हे महाराज, भगवान तो ये कहे कि कौन से भक्त हमको अधिक प्रिय हैं। और एक बात, दूसरी बात तो यह है कि कौन से संत हैं जिनका दर्शन कर लेने से शरीर का उद्धार हो जाता है। माता सती ने कहा, महाराज किसका दर्शन करने से इस शरीर का उद्धार हो जाता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, संत का दर्शन, तो भगवान प्रभु ने कहा है कि संत का दर्शन कर लेने से उद्धार हो जाता है। तो कहा महाराज ये मुझे संक्षिप्त में नहीं विस्तार पूर्वक से बताइए। कहा ठीक है, सुनो पार्वती सुनो। एक समय की बात है, नारद बाबा ब्रह्मा अपने पिता के पास गए, बोले कि हे पिताजी, संत का दर्शन करने से क्या होता है। उस समय ब्रह्मा ने कहा, प्रश्न तो नारद तुमने बड़ा अच्छा किया, ठीक है, क्या होता है उसका फल वो सुनो। जाओ, एक यह प्रश्न एक नाली के कीड़े से पूछो, वो तुमको बता देगा कि क्या होता है। तो हमसे क्यों पूछ रहे हो। नारद बाबा ब्रह्मलोक से चले आए, एक नाली में कीड़ा, बहुत से कीड़े थे, एक कीड़े को लकड़ी से बाहर किया और उससे पूछे कि बताओ संत का दर्शन करने से क्या फल मिलता है। अब कीड़ा बेचारा तो बोला नहीं, बल्कि उसका प्राण जो है वहीं समाप्त हो गया। फिर चले गए नारद बाबा ब्रह्मा के पास, बोले पिताजी, बोले हाँ। कहना ऐसा है कि आपने मुझसे पाप कराया, उस कीड़े को मैं निकाल करके बाहर किया और पूछा कि कीड़े से कि संत के दर्शन करने से क्या फल होता है। कहा हाँ ठीक है, कीड़ा मर गया है, आप क्यों पाप कराए। कहा ठीक है, जाओ यह प्रश्न फला जगह पर फला एक कुतिया बच्चा दिया है। कुतिया जो है अपने बच्चे का जन्म दिया है, और उस कुतिया के बच्चे से पूछ लो तो वो बता देगा। अंत में नारद बाबा वहाँ आए, एक कुतिए के बच्चे से पूछा कि ये बताओ संत का दर्शन करने से क्या फल होता है। वो कुतिया का बच्चा भी समाप्त हो गया।
इस तरीके से नारद बाबा फिर अधीर होकर के फिर पिता के पास पहुँचे। पिता के पास पहुँचने पर नारद बाबा का प्रश्न अधूरा ही चल रहा है, प्रश्न का उत्तर तो पा नहीं रहे हैं। आए बोले, पिताजी आपने मुझसे 2 पाप करवा दिया, तो इसका मेरा उद्धार कैसे होगा? कहें नारद बाबा ठीक है, और उत्तर भी नहीं मिला। कहें ठीक है, जाओ एक गाय के बछड़े से पूछ लो, कल उसका जन्म हुआ है फला जगह फला आदमी के। गए, उस गाय के बछड़े से भी पूछा कि ये बताओ संत के दर्शन से क्या फल मिलता है? गाय का बछड़ा बोला तो कुछ नहीं, लेकिन जब ये सुना कि संत के दर्शन से क्या फल मिलता है, गाय का बछड़ा भी समाप्त हो गया। अंत में वो जा करके गाय का बछड़ा जब समाप्त हुआ, एक राजा का लड़का होकर के जन्म लिया राजघराने में। फिर ब्रह्मा जी से फिर नारद बाबा पूछे कि बताइए महाराज, आप इतना पाप हमसे करवा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तो नारद बाबा ने को ब्रह्मा ने यह कहा कि जाओ अब इसका जवाब तुमको फला राजा के यहाँ लड़का पैदा हुआ है, उससे मिल जाएगा। कहा ठीक। अब नारद बाबा पहुँच गए उस राजा के यहाँ। राजा बड़े खुशी के साथ, और इधर नारद बाबा का मन जो था दुखित था कि राजा के पास एक ही औलाद पैदा हुई आज कितना दिन के बाद, कहीं अगर यह लड़का हमारे पूछने पर समाप्त हो जाएगा तो मेरी अहिंसा, मेरा अहं मतलब मान सम्मान सब समाप्त हो जाएगा। ये तो दुख था नारद बाबा के मन में। अब वो एक दिन का पैदा हुआ लड़का हमको बताएगा क्या? वही हालत होगी जैसे कुतिया के बच्चे की हुई, गाय के बछड़े का हुआ, कीड़े का हुआ, वही होगा। नारद के मन में यह भावना थी। अब लेकिन गए, पिता के कहने के कारण पहुंच गए राजमहल। बोले कि जो लड़का पैदा हुआ है उसको बाहर लाओ। अब नारद की बात को कौन टाल सकता है, ले आया। बोले कि हे बेटा, ये बताओ कि संत के दर्शन करने से क्या फल होता है? एक दिन का पैदा हुआ लड़का वो हंस करके बोला कि क्यों नारद बाबा, अभी आपको पता नहीं चला? नहीं, मुझे नहीं पता चला। कहें देखो यही फल होता है। मैं जब नाली का कीड़ा था, मुझसे यही प्रश्न आपने किया, मेरा चोला वहां बदल गया। मैं आकर के कुतिया के गर्भ में प्रवेश किया, वहां आकर के आपने मुझसे पूछा, फिर वहां से मेरा चोला बदल गया। ठीक। और फिर आकर के आपने गाय के बछड़े से पूछा, मैं वही हूँ, और वहां से भी मेरा चोला बदल गया। अब संत के दर्शन से आज मैं इस राजा के यहाँ जन्म ले चुका हूँ। संत के दर्शन का फल यह होता है। हाँ, तो आप एक महान ऋषि होते हुए भी आप जान नहीं पाए। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, चलिए। अब इतनी बात कहने के बाद संत के दर्शन से मन शरीर जो है वो शुद्ध हो जाता है। आत्मा कर्म से कितना भी लाखों बुरा कर्म हुआ हो, लेकिन वो सब नष्ट हो जाता है। वहाँ पाप झेलना नहीं पड़ता, वो पाप से मुक्त हो जाता है। जो पाप के लिए यहाँ कलयुग में आया है, उसका पाप जो है वहीं समाप्त हो जाता है जब संत का दर्शन हो जाए। तो ये सब बातें चली। नारद बाबा बहुत खुशी हुए और चले गए, और लड़का भी अपने माँ की गोद में गया। और जाने के बाद राजा बड़े खुशी मन से, और नारद बाबा भी खुशी हो करके, और जा कर के अपने पिता ब्रह्मा से बताए कि लड़का ने उत्तर तो दिया। कहें ठीक है नारद,
संत का दर्शन करने से यही फल होता है। तो आप एक संत हैं, आपने दर्शन दिया, उनका चोला बदलते चला गया। आप यही बात माता और भगवान भोलेनाथ माता सती को बताया कि देखिए सती, इस तरीके से संतों का आदर करना अति उत्तम है। संत का दर्शन हो जाए, उनकी सेवा कर दीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती भी संतों की ही खोज में टहला करते हैं कि कौन सा संत है। और आज वही संत के पास ले गए। पूर्व जन्म में माता सती थी, यही पार्वती माता सती थी। भगवान भोलेनाथ जानते थे कि माता सती को ले चलेंगे और संत का दर्शन हो जाएगा, इनका जीवन धन्य हो जाएगा। उनकी वाणी सुनेगी तो इनकी शरीर में तेजना आ जाएगी और इनका जीवन धन्य हो जाएगा। ये भगवान पर ब्रह्म परमेश्वर से विमुख हैं, हाँ, और ये भगवान की माया है। क्योंकि यह काल जो है ये किसी को बख्शा नहीं लक्ष्मण को, बख्शा नहीं राम को, किसी को बख्शा नहीं। एक दिन तो काल आना ही आना है। तो ये शरीर जो है ये नाशवान है मनुष्य, और इस शरीर को त्यागना ही पड़ेगा और लोग त्यागेंगे। लेकिन संत का दर्शन हो जाने से तत्काल शरीर निर्मल हो जाता है, मन चंगा हो जाता है। इससे सबके लिए यह है कि वो अपने अपने आत्मा से संत का दर्शन करे, कथा सुने। इससे कथा में और संत के दर्शन करने में वह जीवन धन्य है। और पाने के लिए सुत दारायो लक्ष्मी पापिहु के घर हों, और संत राम कथा और संत मिलन हरि दर्शन दुर्लभ हो। हाँ, देखिए संतों के साथ रहना और हरि कथा सुनना, ये दो चीजें दुर्लभ हैं। इसलिए संत का दर्शन हो जाए और हरि की कथा मिल जाए सुनने के लिए तो शरीर धन्य हो जाती है। और नहीं तो शरीर जो ये पापमय, जितना पाप का कर्म किया गया है उसको बिना भोगे छुट्टी नहीं है। लेकिन संत का दर्शन हो जाने से ये शरीर पाप से मुक्त हो जाती है। कथा सुनने से ये सब चीज़ें जो हैं पाप से विमुक्त होने के रास्ते हैं। और इसके आगे माता सती ने और अनेकों प्रश्न किया है, अनेकों प्रश्न किया है माता पार्वती ने, और भोलेनाथ उसका विस्तार पूर्वक से उत्तर भी दिया। और जब कुछ तो बातें ऐसी हैं कि भगवान प्रभु अपने आप जाकर के संतों को दर्शन देते हैं, अनसुईया को, केवट को, हाँ, और देखिए मारीच को, ये सब जाकर के भगवान अपने आप दर्शन दे करके उनको तारा है, और तार करके उनको अपने वैकुंठ लोक को भेज दिया। भक्ति के भाव से राम का नाम जो है यह लेने से आज वो भक्त कर गए। राम का नाम लिया, लक्ष्मण का नाम लिया, सीता का नाम लिया। रावण के डर से वहीं पर बता दिया था कि मैं अगर इस क्रोधी रावण के हाथ से मारा जाऊंगा तो मेरा नरक होगा। अच्छा है मरना तो दोनों तरफ से है, राम के हाथों मारा जाऊं या रावण के हाथ से मारा जाऊं। तो उसने विचार किया कि चलिए हम राम के हाथ से मारे जाएंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। इसलिए मैं मृग बनने के लिए तैयार हो गया, आया और सोने का मृग भी बना
और ले जा कर के राम को देखता जा रहा है, पीछे लगता जा रहा है कि आ रहे हैं कि नहीं, नहीं तो हम और थोड़ा रुक जाएं। और राम पीछे पीछे, हाँ, और वो मायावी जो है मारीच आगे आगे। जब एकांत पाया तो भगवान वो खड़ा हो गया, राम ने बाण को मारा। और बाण मारने पर आज मारीच राम राम लक्ष्मण सीता की आवाज लगाई, हे परब्रह्म परमेश्वर। जैसे तुलसी कह देने से तीनों आदमी का नाम आ जाता है। तू माने तुम परब्रह्म परमेश्वर, ला माने लक्ष्मण और सा माने सीता, तीनों का नाम आ जाता है। इसलिए एक तुलसी बाबा ने अपना नाम नहीं बल्कि परब्रह्म परमेश्वर और सीता और लक्ष्मण का नाम ही रखा है रामायण में। तुलसी अपना एक संकेत कर दिया कि मेरा नाम तुलसी है, मेरा नाम तुलसी नहीं, ये भगवान का ही नाम है। कथा भी समय जो है परित पार कर गई। अब हम कथा का व्यायाम करेंगे और आगे चल कर के भी कल कथा इसके आगे कही जाएगी। कथा विसर्जन होत है, सुनहु देव मन लाए, और जो जहाँ से प्रभु आए तह का करो बयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोले हनुमंत लाल की जय, बोले हर हर महादेव की जय।